जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर नंबर 68 पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। आज बात करूंगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस पे और उसी के बेस पे हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट इज अ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस के स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं आपको जरा एक जिक्र करूं कि मान के चलिए कि आपकी कोई सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क के अबाउट आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके सीजी पे जाएंगे, मतलब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाएंगे जहां के अबाउट वो बॉडी रोटेट करेगी फ्रीली। जा अब है क्या कि आप इमेजिन करिए कि आपकी जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहीं दूर पे है, किसी डिस्टेंस h डिस्टेंस पे है। तब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट्स व्हाई आप तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस का सहारा लेंगे। मतलब जब आपकी किसी बॉडी की रोटेशन ऑफ एक्सेस आपकी अलग है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो आप उस समय उसकी डिस्टेंस जो होता है उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस कहती क्या है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस कहती है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया about an axis through it center of gravity is denoted by Ig। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो Ig से मान लीजिए है कि कोई प्लेन एरिया है और जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी Ig है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एनी अदर एक्सेस, किसी भी अदर एक्सेस पे आपको निकालना हो, इसकी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी Ig पे है, लेकिन आपको किसी भी एक्सेस के अबाउट आपकी उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मान लो सपोज AB के अबाउट निकालना है। सो इसका क्या होगा? इसका जो आप कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हैं उसकी उसकी एरिया A, और दैट इज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, आप उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द पैरेलल एक्सेस थ्योरम। This is called the parallel access theorem। Parallel access theorem क्या कहती है कि if the moment of inertia of a plane area about an axis, किसी axis के about through its center of gravity, इसके center of gravity से इसको निकालना हो, then moment of inertia about any other axis is the first and the distance multiplied by the its area, center of gravity के center of gravity plus area multiplied by distance, और distance क्या है? H है। सो इसको यूज करते हुए हम ट्रायंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन? सो देखिए, मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालूंगा? BC के अबाउट निकालूंगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तब मजा आएगा। मैं मूवमेंट ऑफ इनर मुझे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस ग्रेविटी के अबाउट निकालना था, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? Ig क्या होगा? लेकिन अभी मैं निकालना हूं इस एक्सेस BC के अबाउट, तो यहां कौन सी थ्योरम यूज होगी? यहां पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज होगा। अब याद आ गया पैरेलल एक्सेस थ्योरम कहां यूज करनी है? जब किसी एक्सेस के अबाउट, किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमें मालूम है और किसी और अदर एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है तो आप निकाल सकते हैं। सो देखिए, दिस इज द ट्रायंगल ABC, हमारा ट्रायंगल है, और कंसीडर इसकी मुझे मूवमेंट ऑफ, तो हम एक स्ट्रिप मानते हैं जो हमारा एक सिंपल, तो हम स्ट्रिप मानते हैं PQ, और उसकी थिकनेस क्या है? DX है। उसकी थिकनेस हमारी क्या है? DX है। एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम द वर्टेक्स A से है। A से मतलब उसकी डिस्टेंस, आप H पूरी डिस्टेंस है उसकी। अब देखिए सिमिलरिटी लगाते हैं, आप लोग को सभी को सिमिलरिटी आता है मैथ में। PQ इज इक्वल टू BC, PQ इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू X बाई H। तो हम PQ की वैल्यू क्या निकाल? PQ इज इक्वल टू, यहां से PQ निकालते हैं बेटा, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC X बाई H। चलिए BC X इज हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एरिया ऑफ द स्ट्रिप इनटू डिस्टेंस जिसके अबाउट ये घूमे। किसके अबाउट इसको घुमाना है? BC के अबाउट घुमाना है। तो BC की डिस्टेंस कितनी है? H माइनस X, इतनी डिस्टेंस ही तो ये बची यहां से यहां तक, इसके अबाउट घूमेगी, यहीं से घूमेगी। तो इसकी एरिया कितनी हो गई? एरिया ये लिखी हुई है स्ट्रिप की, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? H माइनस, ये तो हमारे निकल आया, इसके अबाउट ये घूमेगी। पूरे एरिया की हमें निकालना है तो क्या करें? 0 से H इंटीग्रेट कर दे। यहां से 0 से H है, 0 से H हमने इंटीग्रेट किया तो हमारी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? BH क्यूब। देखिए क्या है? BH क्यूब बटे 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
BC किसी एक्सेस के अबाउट ट्रायंगुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे इंटीग्रेट करने पे। आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया आपका कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट बेस। अब हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करता है, IBC इसके अबाउट निकालना है। तो IBC इज इक्वल टू होता क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रेविटी इट्स एरिया मल्टीप्लाई बाय इट डिस्टेंस h स्क्वायर। हमें तो G के अबाउट निकालना है। तो IBC हमने फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हो जाएगा BH क्यूब बटे 12। एरिया क्या हो जाएगा, अरे ये एरिया इधर आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो B इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो B बाई H। और ये जरा नहीं समझ में आया, ये H क्या होगा, अरे भाई ये H क्या है, ये इसका आधा होगा H/2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही तो इसकी लाई करेगा। सो दैट्स वाई H/3। ये क्या है, ये H है आपका जहां पे लाई करता है मूवमेंट, H/3 का। सो दैट वाई BH क्यूब बटे 36 इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। IG क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज BH क्यूब बटे 36। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन। ये मैंने एक अच्छा स्लॉट दिया है कि ये कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस को सॉल्व किया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जिक्र किया। तो हमने अभी जो सारी चीजें जिक्र की वो एक टैबलेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो आपको मालूम है ये ब्रेथ होती है B और ये इसकी डेप्थ कितनी है D। सो एक्सेस के अबाउट जब लेते हैं तो BD क्यूब बटे 12 x एक्सेस के, ये जरा ध्यान दीजिएगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं और हर बार न्यूमेरिकल अपना गलत कर देते हैं। वो बस BD क्यूब बटे 12 कर लिया, लेकिन ये नहीं देखते किसके एक्सेस के अबाउट पूछा गया है। सो अभी x एक्सेस के अबाउट आपका x एक्सेस के अबाउट पूछा गया है, तो इसका BD क्यूब बटे 12 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मान लो y एक्सेस के अबाउट, तो इसका उल्टा DB क्यूब बटे 12, DB क्यूब बटे 12 आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए हालो सेक्शन में क्या होता है, दो सेक्शन है, एक स्मॉल विड्थ, कैपिटल विड्थ, स्मॉल डेप्थ और कैपिटल विड्थ। तो स्मॉल BD क्यूब बटे 12 मतलब बड़े, मतलब आउटर माइनस इनर, ये आउटर माइनस इनर कर दे, बस फॉर्मूले में इनर को माइनस कर दिया दोनों तरफ से, तो ये दोनों सेम हो गए, इसमें कोई नहीं। आप सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है, यहां तो हमें आपको मालूम पाई बटे 32 D की पावर 4 IZZ आता है, लेकिन यहां पे कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो पाई बटे D की पावर 4 64, ये दोनों समान होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। मान लो हॉलो होता तो कैपिटल डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, तो पाई बटे 64 कांस्टेंट आ जाता है, D की पावर 4 माइनस D की पावर 4। ये ट्रायंगुलर सेक्शन होता है तो BH क्यूब बटे 36 इसका आता आई एक्सेस, और y की तरफ से करते हैं तो BH क्यूब बटे 12 मतलब BC, बेस से लेके चलते तो BH क्यूब बटे 12, और जब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सेस से आई एक्सेस से निकालते तो BH क्यूब बटे 36 और BH क्यूब बटे 12 फॉर y। सो दैट्स व्हाई दिस इज द हाउ टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंट सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो उसको पहले सॉल्व करने के हम तरीके आपको बताते हैं। आप हाउ टू सॉल्व द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन। मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं, आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल के ऊपर जिक्र करूंगा, और बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के और पुट करते रहूंगा, क्योंकि अभी आप लोग के पेपर शेड्यूल होने वाले हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। सो दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी फिगर दी है उसको स्प्लिट करिए, उसको स्प्लिट करेंगे इनटू डिफरेंट सेक्शन, माने रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, जो भी दिया है आप उसको स्प्लिट कर लीजिए और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की कोशिश करिए। जब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जो भी फिगर दी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले फाइंड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड करने का तरीका बताया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको चेक करना है कि फिगर किसके अबाउट सिमेट्री है, वो निकालिए। सेकंड चीज है, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सेस के अबाउट आपको फाइंड आउट करना है, जिस एक्सेस के अबाउट आपको कहा गया है, आई एक्सेस के अबाउट कहा गया है या आई वाई के एक्सेस के अबाउट आपको कहा गया है। देन आपको मान लीजिए किसी अदर एक्सेस के अबाउट कहा गया है, तो आपको वहां पे पैरेलल एक्सेस थ्योरम IB अपॉन IG AH स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व आउट करना है। देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन में नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट। मान लीजिए सारे आपने सब एरिया के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो सबका सम कर दीजिए तो अलजेब्रिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगी। सो 4 स्टेप है हमारे।
हम